बनता गया। साथियों, सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद डास्पी के संस्थापक माननीय प्रदीप अम्बेडकर जी, एडवोकेट लाल सिंह मीणा जी, नोरतराम नरोली जी, प्रदेश अध्यक्ष धर्मदास तलावड़ा जी, स्टेट के प्रभारी जो किसी कारणवश सेहत खराब होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ पाए, राजपाल अम्बेडकर जी, प्रभारी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, अमर सिंह जी, हमारे बीच में महेश गोरा जी, एडवोकेट बाबूलाल जी, नारायण सोनी जी, ज्ञान जी बोध, राहुल मास, बंसीलाल सरपंच साहब बड़ा अच्छा वक्तव्य रखे गए हैं, और मंच का संचालन कर रहे विजयलाल बैरवा जी और डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की प्रदेश की पूरी टीम, और सामने बैठे सभी बुजुर्ग, युवा साथी, माता शक्ति, माताएं बहनें, सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद। साथियों, जितने साथी इधर उधर खड़े हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वो साथी बैठ जाएं। जब तक हम लोग बाबा साहब को मान सम्मान नहीं देंगे तो हमारे हक अधिकार सुरक्षित होने वाले नहीं हैं। सबसे पहले हमें खुद में क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। जब हम लोग दूसरे को प्रोग्रामों को सुनते हैं, वो प्रोग्राम चाहे 10 घंटे चले या 2 दिन चले, जब तक वो प्रोग्राम चलता रहता है हम लोग बैठ के सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले मान सम्मान देना पड़ेगा महापुरुषों की विचारधारा को, उनके प्रोग्राम को। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सामने जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथियों को हलचल मची हुई है, कभी इधर उठ के जाते हैं, कभी उधर बैठते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी करते हैं कि आराम से बैठे। इन बुजुर्गों के भी बदौलत हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इनको एजुकेशन नहीं मिली, मेरे को पता है हमारे पेरेंट्स अनपढ़ हैं, वो कभी स्कूल में नहीं गए, उनको खे नहीं आती, पंजाबी का उड़ा नहीं आता, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को समझा, काशीराम साहब को समझा, और उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। तो अगर हम लोग पढ़ लिख गए तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपको पता है कि आपके राजस्थान से एक प्रिया मेघवाल की एक लड़की है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो थाईलैंड की धरती से गोल्ड मेडल जीत के आई है। वो ठीक है, सरकारों ने इतना मान सम्मान, साथियों प्रिया जी गोल्ड मेडल जीत के आई है थाईलैंड की धरती से। वो अलग बात है कि यहाँ की स्टेट की सरकार ने उसको मान सम्मान नहीं दिया होगा, लेकिन बहुजन समाज ने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है, और बहुत गर्व की बात है वो राजस्थान की धरती से पैदा हुई है। और एक और बात इसी पक्ष में आपको जोड़ना चाहूंगा कि उसी प्रतियोगिता में जिसमें प्रिया मेघवाल जी ने गोल्ड मेडल जीता था, उसी धरती पर थाईलैंड की धरती पर उसी प्रतियोगिता में एक पंजाब से अनपढ़ सफाई करने वाला इंसान माननीय कुक्कू राम जी भी उस गोल्ड मेडल जो प्रतियोगिता थी थाईलैंड में उसमें शामिल था। प्रिया मेघवाल वहां से गोल्ड मेडल जीत के आती है और कुक्कू राम जी की एंट्री होती है। लोग बताते हैं कि अपनी इंडिया की लड़की गोल्ड मेडल जीत के आई है, तो कुक्कू राम जी से फोटो साझा करते हैं और अपनी जो है कंपटीशन के लिए चले जाते हैं। और मैं कहूंगा बड़े प्राउड की बात है, प्रिया मेघवाल से फोटो होती है, प्रिया मेघवाल अपने राजस्थान के लिए, अपने देश के लिए निकल जाती है, लेकिन जब कुक्कू राम की एंट्री होती है, प्रिया मेघवाल तो गोल्ड मेडल जीत के निकली थी, लेकिन पंजाब की धरती से पैदा हुआ कुक्कू राम भी गोल्ड मेडलिस्ट बन के इस इंडिया की धरती पे रहता है साथियों, और इंडिया का नाम रोशन करता है। और इसके अलावा एक और, जब मेरी अमर जी से बात हुई कि हम लोग पंजाब से कुक्कू राम जी को यहाँ की धरती पे लेके आएंगे, आप लोग प्रिया से भी मेघवाल से भी बात कीजिए, किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए, तो कुक्कू राम जी से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरी थाईलैंड की द्वारा से प्रतियोगिता है और मैंने जो है 25 जो है मई को जाना है। तो हमने उनको कहा बेस्ट विशेष डास्पी की तरफ से आपका पूरा सहयोग है, उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन प्राउड फील है कि डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के साक्ष्य को अपने बच्चे मानते हैं। 53 साल की उम्र है, वो प्रतियोगिता में गए दोबारा से थाईलैंड की धरती पर, बड़े प्राउड की बात है। उसी थाईलैंड की धरती पर कल दोबारा से कुक्कू राम गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं।
और डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया का झंडा, हम लोग तो इंडिया की बात करते हैं, बड़े प्राउड हुआ कल कि माननीय कुक्कू राम जी ने जब गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया का झंडा बड़े जोर से लहराया, जो आप लोग सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। ये है हमारे जो है हमारा काम। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर की बात बहुत से लोगों ने की है, सबको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बात है कि हम लोग क्या कर पाए। आज जो आप लोगों को पानी मिल रहा है, हमें बार बार पानी की बोतल दी जा रही है। आप सोचिए, गर्मी का दिन है और राजस्थान को तो पानी की अहमियत का ज्यादा पता होगा। अगर पानी अम्बेडकर ना देके जाते तो हमारे क्या हालात होते। डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल में जाते थे, उनको चप्पलों के पास बैठाया जाता था। एक बार बाहर से प्रोफेसर आया, उसने पूछा कि ऐसी चीज बताओ, सभी स्टूडेंट से पूछा कि ऐसी चीज बताओ जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जो स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा सर सूरज है, चांद है, तारे हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तब प्रोफेसर वहां से जाने लगा कि काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं स्कूल के। मात्र 6-7 साल का बच्चा चप्पलों के पास बैठा था, उसका हाथ खड़ा था। तो प्रोफेसर ने पूछा बेटा तेरा हाथ खड़ा क्यों है? तो उन्होंने कहा सर मेरा हाथ इसलिए खड़ा है क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है उस सवाल के मेरे पास 2 जवाब हैं। उन्होंने कहा कौन से? उन्होंने कहा पहला सूरज है, चांद है, तारे हैं, जिसको मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। और दूसरा वो पानी का घड़ा रखा है, जिसको मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर घर से पानी पी के आता था, वापस घर ही पानी पीता था। अपनी माँ से पूछता है माँ मेरे को पानी क्यों नहीं पीने देते? तो उनकी माँ कहती है बेटा ये तो पता नहीं तेरे को पानी क्यों नहीं पीने देते, तू घर से पानी पी के जाया कर, वापस घर ही पानी पी ले आकर। तो अपनी माँ से कहता माँ बेसिक छोटा था, 7 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती। उसका टारगेट था, कहता माँ जब मैं बड़ा होऊंगा सबसे पहले पानी के लिए लड़ूंगा, पानी के लिए। और जब मैं स्कूल में गया, आपके बच्चे स्कूल में गए, वहाँ के प्रिंसिपल ने बैठने के लिए आपको कुर्सी दी और आपके लिए आरओ बिजलरी का पानी आया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मिला। अगर आज हम लोग वो पानी पी रहे हैं तो वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग मंचों से बोल रहे हैं, हमने संगठन का निर्माण किया है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हम एमएलए बनते हैं, एमपी या सीएम तक हम लोग बने हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। उनके टारगेट थे हमें ये करना है, हमें ये करना है। मैं कहना चाहूंगा युवा साथियों से हमारे क्या टारगेट है, हमें क्या करना है। आज तक क्या हमारा कोई टारगेट बना? डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया का यही एक मंच है जहाँ पे आप लोग हर तरह की भोजन मूवमेंट से जुड़ी बातें कर सकते हो। जितने यहाँ पे बुजुर्ग बातें बोल के गए हैं, हर तरह की यहाँ पे बात हुई है, चाहे अंधविश्वास की हो, चाहे हिंदुइज्म की हो। अगर किसी और मंच के ऊपर आप लोग जाओगे तो आपको वो बातें कहने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मंच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का मंच है और ये विचारधारा, इस देश की विचारधारा जो है वो अम्बेडकर राइट और मनुवादी विचारधारा है। हम लोग समानता की विचारधारा को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, इसलिए जो है हम लोग हमारी मंचों पे आप लोगों को कहने का मौका मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दूसरे लोगों को हम कितना टारगेट कर लें। उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर वो लोग एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, आईएएस, पीसीएस तक बन गए। लेकिन मेरे को लगता है जिस महापुरुष ने संविधान लिखा, जिसके महापुरुष ने संविधान लिखा, उसकी औलाद ने संविधान पढ़ना बड़ी दूर की बात है, संविधान देखा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। ये कमियां हैं हम लोगों में, कमियों को दूर करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में जा रहे थे, वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद है, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं जा पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस समय की मुस्लिम कम्युनिटी ने, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिताकर संविधान सभा में भेजा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हे वल्लभ भाई पटेल, तू क्या कहता था मेरे लिए खिड़कियां तो क्या दरवाजे भी बंद हैं, मैं तेरी छाती के ऊपर पैर रखकर जा रहा हूं, दम मैं पर रोक के रखा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा संविधान लिखा साथियों, आज के समय में कोई आत्मा परमात्मा
आज के समय में कोई आत्मा परमात्मा इस धरती के ऊपर आकर किसी अमीर या गरीब का गला काटेगा, वो भी जेल के अंदर मिलेगा। साथी ऐसा संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों को देखे गए हैं, तो डरने की क्या बात है। संविधान पढ़ना होगा। एक बाबा आता है, बोला काली पत्ती देखी, बोला नहीं देखी, बोला देख के कृपा हो जाएगी। थर्ड आइज बोलते हैं। साथियों, कृपा तो बाबा साहब के संविधान पे रखी थी, जो आज तक हम लोगों ने देखा भी नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें, हमारे बीच में उपाध्यक्ष भी पहुंचे पवन लाल जी, जो एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तारीफ से साथियों का भी स्वागत करें। साथियों, बात है एजुकेशन की। डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं DSFI लिखोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा आप लोगों को। और मैं कहूंगा इनमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारे जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल, डॉक्टर प्रदीप अम्बेडकर जी, अमर सर बैठे हैं, सर थैंक यू। तो नौतराम जी थे, राजपाल अम्बेडकर जी थे, और भी यहाँ के युवा साथी हैं। मैं शायद इनसे बाद में आया हूँ, रास्ते में इनसे जूनियर हूँ। लेकिन जब बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कि यह कमी कहाँ रह गई, कमी रह गई कि हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मंच नहीं मिलता, वहाँ पे बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाता। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा जाएगी तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर अम्बेडकर बन के ही लोग बाहर निकलेंगे। तो कमी यहाँ पे थी। बात है, यहाँ पे 4 स्तंभ होते हैं हर किसी के, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। मंच के जरिए समझाना चाहूंगा, लेक्चर स्टैंड के जरिए। सामाजिक है हमारा पहला पिलर, जो है पहला स्तंभ है। सामाजिक लेवल पे हम लोग एक नहीं हो पाए, बिछड़ चुकी हैं जातों में। सामाजिक लेवल में हमारा बहिष्कार होता है। इंदर मेघवाल जैसे बच्चे को पानी नहीं पीने दिया जाता, उसकी मार कुटाई होती है, जिस कारण वो मर जाता है। डॉक्टर परपोज पंजाब की धरती के साथ कैसा कास्टिज्म होता है, उसको सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक जो पिलर है, सामाजिक स्तंभ है, वो पूरी तरह कमजोर हो चुका है। आर्थिक लेवल दूसरा स्तंभ, आर्थिक लेवल का जो हमारा, वो भी कमजोर हो चुका है। धार्मिक लेवल तीसरा स्तंभ, हम लोग बटे हुए हैं, एक नहीं है, कमजोर हो चुका है। चौथा स्तंभ पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जो राजनीतिक स्तंभ का हमारा चौथा पिलर जो था, वो आप लोगों को पता है कैसे हालात हो चुके हैं। राजनीतिक स्तंभ भी हमारा पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा पहला स्तंभ जो सामाजिक क्रांति थी, वो हमने छोड़ दी। हमने पहला स्तंभ मजबूत नहीं की। सामाजिक क्रांति करने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशीराम साहब ने कैडर के जरिए मूवमेंट को यहाँ तक लेके आए। कैडर के जरिए नुक्कड़ मीटिंगें की। काशीराम साहब कहते थे कैडर अल्लाह दिन का चिराग है, जिससे आप लोग कुछ भी पैदा कर सकते हो। वो कैडर डॉन हुआ, और इसमें कोई दुराई नहीं है। हम लोगों को गर्व होता है कि काशीराम साहब का कैडर अगर दोबारा से जिंदा हुआ है तो डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया ने जिंदा किया। ग्राउंड पे जाके हम लोग प्रोजेक्टर के जरिए, मूवी के जरिए लोगों को समझाते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर उनको कैडर के जरिए जोड़ा जाता है। साथियों, कैडर दोबारा करना पड़ेगा। प्रोग्राम हो गया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, सफल प्रोग्राम की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों को। पूरी प्रदेश की पूरी टीम को, प्रदेश क्षेत्रीय प्रोग्राम कामयाब रहा, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा काम है, वो हमारा काम गांव की गलियों से, गांव के मोहल्लों से शुरू होगा। इन मंचों से हम लोग हार सकते हैं। हमारे साथियों को इतने बड़े लेवल पे तैयार नहीं कर पाएंगे। तैयार होंगे हमारे जो झुग्गी झोपड़ियां हमारे समाज के लोग रहते हैं, वहां पे आपको कैडर करना पड़ेगा, नुक्कड़ मीटिंगें करनी पड़ेगी। और इसमें कोई दाराई नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए खतरनाक है। अगर पंजाब की मैं बात करूं, सबसे पहले मास्टर शक्ति का धन्यवाद। और अमर सर, हम लोगों ने यहाँ पे वो चीज देखी, हम लोग कई साल पहले देखते थे, हमारी जो बुजुर्ग होती थी, हमारी नानी वगैरह, वो मतलब ये जो पहरावा है ना, वो उस समय देखा था। आज बड़ी खुशी हुई यहाँ के कि आज भी ये कल्चर जो है जिंदा है राजस्थान की धरती से। बड़ी खुशी की बात है ये, बड़ी लोग। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, एक साथी मिला हमें रेलवे, चंपेलाल जी शायद उनका नाम था, जिन्होंने बड़ा सहयोग किया रेलवे स्टेशन पे, उनका भी धन्यवाद। और एक मेरे साथी है ASI, जिनके पास हमने रात को स्टे किया था, उनका भी स्पेशली धन्यवाद साथियों। और डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की, तो मैं पंजाब की बात करूं साथियों, पंजाब के अंदर DSFI मेरे को लगता है सबसे बाद में आई है। पंजाब में
एक टारगेट था, एक यूनिवर्सिटी है पंजाब की, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, एक टारगेट था इस यूनिवर्सिटी में नीला झंडा होना चाहिए, जैसे भी करके करना पड़े। हम लोगों ने 6 महीने के बाद साइकिल यात्रा निकालते हैं काशीराम साहब की और बाबा साहब के मूवमेंट को मजबूत करने के लिए। साइकिल यात्रा निकाली आज यूनिवर्सिटी में, जय भीम का झंडा पूरे जोर से गुंजाता है साथियों, पूरे जोर से हिलाया जाता है। उस यूनिवर्सिटी में 70 साल करीब बने हो गए, जिसमें कभी बाबा साहब का बड़े लेवल में प्रोग्राम नहीं हुआ, वो आपकी बार ऑडिटोरियम में बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम हुआ है। टारगेट रखने पड़ेंगे। अगला हमारा टारगेट है उसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर का रिसर्च सेंटर बनवाना है, जैसे भी करके बनाना पड़े, क्योंकि अगर हमारे बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर होगा, हम लोग अपने महापुरुष के नाम से रिसर्च करेंगे। जो फॉरेन के लोग जो आते हैं इंडिया के अंदर, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे जहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रिसर्च सेंटर होगा। जब वो बाबा साहब पे रिसर्च करेंगे तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे विदेशों में लागू करेंगे। उसके लिए रिसर्च सेंटर करवाने की जरूरत है। एजुकेशन पे काम होना चाहिए। हमें पता है हमारे बुजुर्ग बैठे, इन्होंने एजुकेशन नहीं ली, लेकिन ये हमारी तरफ जरूर देखते हैं, मेरा बेटा या मेरी बेटी एजुकेशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी लगेंगे और हमारे घर में भी पैसा आएगा। सरकारें नौकरी पूरी तरह से खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया है, थप्पा लगा देते हैं हमारे ऊपर। इनको तो 35% वालों को नौकरी मिल जाती है, इनको 40% वालों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर लगभग 19 प्रधानमंत्री हुए हैं, एक देवगौड़ा को छोड़कर लगभग 5 साल नहीं निकाल पाया। SC ST OBC समाज से आज का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, और आप लोग कहते हैं कि इन्होंने रिजर्वेशन वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। 34 के करीब सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं, डाटा निकाल के देख लेना हमारे कितने जज, मेरे हिसाब से 0 मिलेगा। हाई कोर्ट में लगभग 650 के करीब जज बैठते हैं, 15 से 20 SC ST OBC के जज हैं, फिर भी थप्पा लगा दिया जाता है कि रिजर्वेशन वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। रियल में वो रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, हिस्सेदारी है हमारी, और हम उसको किसी भी लेवल पे नहीं छोड़ सकते। तो साथियों, आप लोगों को ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बड़े लेवल पे मजबूत करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम का कि इन्होंने इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दास भी, और थैंक यू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने हमें इस मंच पे खड़ा कर दिया। जो लोग कभी एक कमेटी नहीं चला सकते थे, यार सोच के देखिए आप लोग, जिनकी कोई बातें नहीं होती थी, आज हम लोग उस मंच में इतने इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने 0.01 महापुरुषों के मुकाबले काम किया होगा, है ना? 0.01 महापुरुषों के मुकाबले काम किया, इतनी आउटपुट मिल गई। अगर 10% आप लोग काम कर गए तो मेरे को लगता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भी हमारा समाज का कोई ईमानदार होता है। काम करने की जरूरत है साथियों, काम को सलाम है। माता शक्ति को सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ने की जरूरत है। फातिमा शेख मुस्लिम कम्युनिटी से हुई है, उसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं अगर आगे नहीं आएंगी तो मैं कह देता हूँ कि समाज ज्यादा आगे नहीं जाएगा। RSS जिस चाल पे चल रहा है उसका उनका ध्यान जो है महिलाओं का दिमाग डाइवर्ट करने की तरफ है। तो महिलाओं को वैचारिक ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, ताकि ये महिलाओं की मर्दों के बराबर कंधे से कंधा मिला के मूवमेंट में साथ। साथियों, जितने साथियों ने यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया उनका धन्यवाद। और साथियों, फिर कभी मौका मिला आपके बीच में आएंगे तो हाँ जी, गलती होगी इसके लिए माफी चाहते हैं। और हमारे बीच में जो उपाध्यक्ष जी थे पवन जी, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि वो लगभग 250 जो स्टूडेंट्स का लगभग 400 स्टूडेंट्स के लगभग ये फ्री कोचिंग दे रहे हैं। फ्री कोचिंग, सामाजिक क्रांति वो है, आउटपुट वहां से आई है। ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को अभी पता लगा है कि अपनी जमीन है ये, है ना? बड़ी खुशी की बात है, अपनी भी जमीन है। तो देखिए गाड़ी आई हुई हैं आपके मान सम्मान में, ये कमी नहीं है। तो युवा साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, ये गाड़ियां आपके मान सम्मान में आई हैं, खाने के लिए आपको एक से अच्छी चीज मिल रही है, और यहाँ पे ये मंच मिल रहा है। अगर आप लोग घर से जाते हो ना, घर में कभी देखना, अगर मम्मा भी पूछती है ना, ऐसे नहीं पूछती बेटा खाना खाएगा, नहीं पूछती ना, गाड़ी देती है चार, और हमें खुद ही आगे करना पड़ता है, होता है ना ऐसे, है ना? और हम लोग जब समाज में जाते हैं
समाज में मेरे को लगता है 2-3 तो डिश बड़ी होती है ना, पूरियां मिलती हैं, कितना कुछ मिलता है वो समाज से मिलता है। अगर समाज से इतना कुछ मिलता है तो समाज के लिए काम करना भी आपकी जिम्मेवारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं इतना बड़ा तंबू खड़ा करके जा रहा हूँ, मेरे को दुख है कहीं मैं इसका अकेला बम्बू न रह जाऊं। इसलिए नौजवान से आखिरी संदेश मेरा यही है, नौजवानों से, अगर हो सके तो इस काफिला को, इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किलों से, कुर्बानियों से यहाँ तक लेके आया हूँ। अगर हो सके तो इसको आगे लेके जाना, आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत लेके आना, यही रोक देना। मेरा युवा नौजवानों का यही आखिरी संदेश है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है नौजवान साथियों, वो काफिला काफी पीछे जा चुका है और हमने उस काफिले को, हमारे कंधों पे जिम्मेवारी है। अपने गिट्टे मजबूत कर लो जितने कर सकते हो, वरना अभी तो यहाँ का मोदी आया है आपके राजस्थान में, शायद बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है आपके यहाँ पे। कहा बाबा साहब कहते 4 अन्य का व्यक्ति मत बनना, ये जलता हुआ कुआं है, जो इसके अंदर जाएगा राख हो जाएगा। हमने कांग्रेस को भी मजबूत करके देख लिया, बीजेपी को भी मजबूत करके देख लिया। गुरु रविदास के मंदिर तोड़ देते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, बड़ा कुछ होता है गुरु रविदास के नाम से, जगह जगह तोड़ देते हैं। वो भी स्लीपर अटैक होता है जिसको पछड़ा समाज कहा जाता है। बाबा साहब ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, पढ़ना पड़ेगा। रियल में जो पछड़ा समाज है वो पछड़ा हुआ समाज नहीं है, वो पिछड़ा हुआ समाज है। जो SC/ST से बिछड़ गया वो पिछड़ गया, इसलिए जो है उनको बाबा साहब और मंडल कमीशन को पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पे जितने भी साथी पहुंचे उनका धन्यवाद, जितने साथी चले गए उनका भी धन्यवाद, और बार बार इतना मान सम्मान दिया यार, थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके हम लोग काबिल नहीं थे, इतना मान सम्मान हमें नहीं चाहिए। आगे से प्रोग्राम होगा, आराम से प्रोग्राम करेंगे, हम सब इक्वल हैं। लेकिन ये प्रोग्राम, ये मान सम्मान मेरे को लगता है डॉक्टर साहब, बाबा साहब और काशीराम साहब की बदौलत है जो मिला है। मैं तभी कहता हूँ यार, 0.1% काम कर लिया, ग्राउंड में आप लोग 10% काम करके देखिए। यहाँ का जो CM है ना, कांग्रेस के जो ये सब खत्म हो जाएंगे और बहुजन मूवमेंट के बाबा साहब के बेटे यहाँ पे कुर्सी पे बैठे होंगे, तब चलेगी सरकार, तब हम लोग दिखाएंगे। राजनीति में भी भागीदारी जरूरी है, लेकिन सामाजिक क्रांति की वजह से सब कुछ मजबूत होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का, तहे दिल से धन्यवाद। पंजाब से साथी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भीम, जय बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। और धर्मराज तलावड़ा जी, थैंक यू सो मच। प्रदेश जैसी बहुत अच्छा आपकी अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ, वही डास की है। एक दिन इतना मजबूत संगठन बनेगा, यहाँ बोल के जा रहे हैं कि यहाँ की जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं उनकी नासे रगड़वा के रख दिया करेंगे। तो यूथ को निकाले, राजनीति में भी लेके आए, और उसके अलावा हर जगह अपनी जो मजबूती रखे, हिस्सेदारी रखे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मानव साथ।